3 मार्च 2023 की बात है। इंडिया के स्टेट तमिलनाडु के शहर चेन्नई में विनोद कुमार नाम के 40 साल के इस आदमी ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि वो ऑनलाइन रमी खेल रहा था, जिसकी वजह से वो लाखों के कर्जे में डूब गया था। इस आदमी ने अपने सुसाइड नोट में गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु से यह अपील भी की कि वो सारे रमी प्लेटफॉर्म को बैन कर दे ताकि और जिंदगियां बर्बाद ना हो। सिर्फ यही नहीं, पिछले 3 सालों में तमिलनाडु में ही ऑनलाइन गैम्बलिंग के फ्रॉड के चलते 40 लोगों ने खुदकुशी की है। इसके अलावा हजारों लोग ऐसे हैं जो आज भी कर्ज में डूबकर डिप्रेशन की जिंदगी गुजार रहे हैं। हैरत की बात यह है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग के इस फ्रॉड में आम लोग ही नहीं बल्कि काफी पढ़े लिखे लोग भी फंस रहे हैं। आप अपने आसपास में बहुत से ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो इस खेल के एडिक्ट हो चुके हैं और हर मैच में इस सोच के साथ पैसा लगाते हैं कि अब उनका लक चल जाएगा और वो करोड़ों रुपए जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी सीरियसनेस को देखते हुए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी एप्स जैसे ड्रीम 11 और माई 11 सर्किल वगैरह पर 28% का जीएसटी लगा दिया और ये टैक्स नए और पुराने दोनों ट्रांजैक्शंस पर लगाया है। इसी के साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन फैंटेसी गेम प्लेटफॉर्म को 55,000 करोड़ रुपए का टैक्स देने का भी नोटिस दिया है। अब आप सोचते होंगे कि ये एप्स अगर वाकई इतने खतरनाक है तो हमारे चहीते प्लेयर्स इनका जी भर के एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं और इतने सुसाइड और फाइनेंशियल लॉसेस की खबरें आने के बावजूद लोग इन एप्स पर जुआ खेलना क्यों नहीं बंद करते। ये सब कुछ जान पाएंगे आप आज की इस वीडियो में। मिलिए इनसे। ये है महाराष्ट्र पुलिस के सब इंस्पेक्टर सोमनाथ। इन्होंने ड्रीम 11 पर 1.5 करोड़ रुपए का मनी प्राइज जीता था और इसकी वजह से महाराष्ट्र पुलिस ने इन्हें सस्पेंड कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना था कि इसकी वजह से सब इंस्पेक्टर ने कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी को कंप्रोमाइज किया है। सोमनाथ की किस्मत तो अच्छी थी, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि ऑनलाइन फैंटेसी एप्स पर 95% लोग अपना पैसा गंवाते हैं और इनमें से बहुत सौ का अंजाम डिप्रेशन या सुसाइड होता है। वहीं अगर हम बात करें पहले प्राइस जो कि 1 या 2 करोड़ रुपए होता है तो उसे जीतने के टोटल चांसेस होते हैं 0.0005%। अब जिस गेम में जीतने के इतने कम चांसेस हो उसके बारे में एक बात तो क्लियर है कि ये असल में एक ट्रैप है। ड्रीम 11 जो कि फैंटेसी स्पोर्ट की 90% मार्केट कंट्रोल करता है, उसकी शोहरत का आलम यह है कि 2020 में इस ऐप पर 10 करोड़ यूजर थे जो कि 2021 में बढ़कर 14 करोड़ हो गए। लेकिन एक वाजिब सवाल ये है कि अगर सबको पता है कि ये एक ट्रैप है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ये है इन प्लेटफॉर्म्स की जीनियस स्ट्रेटेजी की वजह से, जिसने हमें और आपको इस ट्रैप में बुरी तरीके से फंसा कर रखा है। देखिए, इंडिया की 150 करोड़ की आबादी में 65% यूथ है और यही वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा टाइम अपने फोन को देते हैं और यही लोग इन एप्स की टारगेटेड कस्टमर्स हैं। अब बात करें इंडिया की तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा देखे और खेले जाने वाला स्पोर्ट है क्रिकेट और जो चीज हमारे लिए फीलिंग होती है वो इन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होता है। अब जिस स्पोर्ट को लोग ज्यादा देखते हैं उसके बारे में ज्यादा जानते ही होंगे और जिसके बारे में ज्यादा जानते होंगे उस खेल पर सट्टा लगाना भी उतना ही आसान है, बिकॉज समवेयर दे आर कॉन्फिडेंट फॉर देयर नॉलेज। इसलिए अक्सर फैंटेसी प्लेटफॉर्म इंडियन मार्केट को लुभाने के लिए क्रिकेट का यूज करते हैं ताकि लोगों को इसकी आदत लग जाए। लेकिन अगर आप ये सोचे कि मैं सिर्फ एक बार खेल लेता हूँ, आगे से नहीं खेलूंगा, सिर्फ 200 या 300 रुपए ही लगाऊंगा, आप ऐसा सोच तो सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने एक बार ये गेम खेल लिए तो इस बात के ज्यादा चांसेस है कि आपको इसकी लत लग जाएगी। अब इस पूरे ट्रैप को समझने के लिए आपको एक बार इसके प्रोसेस पर नजर डालनी होगी। सोचिए, आप अपने फोन पर यूट्यूब वगैरह पर वीडियो देख रहे हैं या फिर लाइव मैच देख रहे हैं। इतने में आपके फोन पर ड्रीम 11 का एक ऐड आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप सिर्फ 50 या 100 रुपए लगाकर करोड़ों जीत सकते हो। अभी आप इसके बारे में सोच ही रहे होते हैं कि आपका फेवरेट क्रिकेटर जिसको आप अपना रोल मॉडल भी मानते हैं वो आपके सामने एक दूसरे ऐड में आकर आपको वही बात बताता है और आपको रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाता है। अब आप थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में आ जाते हो। इतने में एक तीसरा ऐड आपकी आंखों के सामने आता है जिसमें बताया जाता है कि यूपी के राजेश ने ड्रीम 11 पर 2 करोड़ जीते हैं। बिहार के गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले राजू राम भी 2 करोड़ जीत चुके हैं। बिहार के ही एक सौरभ कुमार ने भी 2 करोड़ जीते हैं।
अब इन विनर्स की शक्ल और घर बार को देखकर आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह छोटे घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और ये इन प्लेटफॉर्म्स पर फैंटेसी क्रिकेट खेलकर करोड़ों कमा चुके हैं। तो काश मैं भी फैंटेसी क्रिकेट खेल पाता और करोड़ों कमा लेता। और यहीं से आपका माइंड हुक कर लिया जाता है और आप भी इस रेस में दौड़ना शुरू कर देते हो। और अकेले आप नहीं, आप जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने इन एड्स को देखकर वही फील किया है जो अभी आपने किया था, और वो लोग भी वही एक्शन ले रहे हैं जो आप ले रहे हो। फैंटेसी क्रिकेट ड्रीम 11 ने साल 2020 में 187 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था। मजे की बात यह है कि इसी प्लेटफॉर्म ने 2019 में 87 करोड़ का नुकसान उठाया था। वहीं 2023 में ये ऐप अब तक 4000 करोड़ कमा चुका है। लेकिन आखिर कैसे ये कंपनीज हर गुजरते वक्त के साथ अपना प्रॉफिट दुगना और तिगना करती जा रही हैं? अब सोचिए, वर्ल्ड कप 2023 में 48 मैच खेले गए थे। अब अगर एक मैच पे इस फैंटेसी क्रिकेट में 2 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था तो 49 रुपए की एंट्री फी के हिसाब से ये बन गए 98 करोड़ रुपए। अब अगर एक मैच से कंपनी 20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमा रही है तो सिर्फ इन बड़े टूर्नामेंट से इस कंपनी ने 2508 करोड़ रुपए कमाए हैं। और ये बात हुई सिर्फ इन बड़े टूर्नामेंट्स की। अभी हमने इंटरनेशनल बायलैटरल सीरीज के बारे में बात ही नहीं की है, और ये सिर्फ क्रिकेट का डेटा है। अभी फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी वगैरह का डेटा तो बिल्कुल अलग है। इसी से आप ये चीज समझ सकते हो कि ड्रीम 11 कितनी आसानी से हजारों करोड़ छाप रही है। तभी तो ये कंपनी आईपीएल जैसे टूर्नामेंट की स्पॉन्सर है। अब आप जीतो या हारो, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी तो हर हाल में जीतती है, और वो भी अरबों रुपए। अब सवाल ये उठता है कि जब सबको पता है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर जीतने के चांसेस करोड़ों में एक है, तो सब इनके पीछे आखिर क्यों पड़े रहते हैं? तो ये होता है इनकी जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से। अगर आप कसिनोज को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये अमीर लोगों की जगह होती है। यहाँ पर खेलने के लिए आपके पास हजारों या लाखों रुपए होना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एंट्री है मात्र 49 रुपए की, क्योंकि ये कंपनीज जानती है कि इनके टारगेटेड ऑडियंस है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग, जो कि हर वक्त रातों रात अमीर होने का सपना देखते हैं। और जाहिर है हर बंदा कम से कम 49 रुपए तो अफोर्ड कर ही सकता है। यही वजह है कि ऑनलाइन होने की वजह से क्या रिटायर्ड अंकल और क्या ऑफिस पर्सन सभी इस खेल में लगे हुए, और कई सारे माइनर बच्चे भी यहाँ पर अपना लक आजमा रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ इन प्लेटफॉर्म्स पर एडिक्शन, टाइम वेस्ट और टैक्स चोरी भी जमकर हो रही है। इसलिए अब गवर्नमेंट इन एप्स के पीछे पड़ चुकी है। यही वजह है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने इन एप्स पर 18% से जीएसटी बढ़ाकर 28% कर दिया है। वैसे क्या आपको नहीं लगता कि जहां इन एप्स के इतने नुकसान है तो इन पर ज्यादा टैक्स लगाने की बजाय सीधे इनको बैन ही कर देना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।